इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड होता क्या है और हम अपना पैसा इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना रिटर्न मिलता है। इस वीडियो में हम 3 पॉइंट में इसे कवर करेंगे कि म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली होता क्या है। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये रहेगा बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड एंड सेकेंड पॉइंट ये रहेगा टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड एंड हमारा लास्ट पॉइंट ये रहेगा हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। इन तीनों टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट है बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के हम बेसिक्स को पहले समझेंगे, उसके बाद हम आगे से समझेंगे ये वर्क कैसे करता है। बेसिक्स में हम एक एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें तो जैसे आप अपने पैसे को बैंक में एफडी करवाते हैं, आपको साल का 5 से 6% रिटर्न मिलता है। ऐसे ही म्यूचुअल फंड में आप जब म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, वहां से आपको 10 से 15% या उससे भी अधिक का रिटर्न मिलता है। डिपेंड करता है कि आप कैसे म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। और इसके अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर आपके पैसे को जो इस मार्केट के अंदर जो वर्क करने वाले लोग रहते हैं, एक्सपर्ट लोग रहते हैं जो 10 साल 15 साल 20 साल से काम कर रहे होते हैं, वो एक अपना ग्रुप बनाते हैं या एक अपनी कंपनी बनाते हैं और वो सेबी से सर्टिफिकेट अप्रूवल लेते हैं। उसके बाद वो आपसे आपके पैसे को लेके एक सिक्योर एंड सेफ इंडेक्स में या शेयर्स में लगाते हैं अपने एनालिसिस के बेसिस पे, और उससे जो रिटर्न मिलता है आपको देते हैं और उसमें से कुछ परसेंटेज वो अपने खुद की इनकम के लिए रख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, तो वो आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो आपका जो 1 लाख पैसा इन्वेस्ट होता है उसमें से कुछ चार्ज कट जाते हैं 1 से 1.5%। वो पहले ही वो म्यूचुअल फंड का चार्ज कट जाता है। उसके बाद आपका जो 99,000 बचता है वो आपका म्यूचुअल फंड में एग्जैक्टली इन्वेस्ट होता है, और उसके ऊपर जो रिटर्न आता है उसका प्रॉफिट आपको होता है, ना कि पूरे 1 लाख का। और भी ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। अब हमारा जो सेकेंड पॉइंट है कि टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं हम इसमें ये डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम बात करें तो आज के डेट में मल्टीपल टाइप्स के म्यूचुअल फंड हो चुके हैं, बट अभी जो अच्छे और मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड वर्क कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, जिनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी है, हम उनकी बात करते हैं। जैसे में निफ्टी 50 इंडेक्स, ये इंडेक्स का म्यूचुअल फंड हो गया। और हम बात करें एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के बारे में, मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में एंड स्मॉल कैप, ऐसे ही बहुत सारे म्यूचुअल फंड है। आप इनमें अगर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आपका सबसे ज्यादा रिस्क किसमें होता है, सबसे कम रिस्क किसमें होता है, हम ये बात कर लेते हैं। अगर आप निफ्टी 50 के लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपका रिस्क कम होता है। हालांकि इसमें आपको जो रिटर्न और रिवॉर्ड मिलेगा वो भी कम होता है, 10 से 12%, इसीलिए आपका इसमें रिस्क कम होता है। अगर इसी की जगह आप मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे आपका थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट 10 से 12% होता है, इसमें आपका प्रॉफिट थोड़ा इंक्रीज भी हो जाता है। जैसे कि यहाँ 15 से 20% या 20 से 25 भी हो सकता है। वहीं पे अगर आप स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो वहां पे आपका जो लॉस है या आपका रिस्क है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें आपको रिवॉर्ड भी इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा मिल रहा होता है। अब यहाँ पे आपका रिस्क है बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे जो आपका रिवॉर्ड यानी प्रॉफिट था वो भी 30 to 40% में इंक्रीज हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि उस टाइम में वो म्यूचुअल फंड कैसा वर्क कर रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है। और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं, आप खुद से भी चाहें तो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मल्टीपल टाइप्स इसके होते ही हैं। अगर आपको सेफ चलना होगा तो आप अपने एनालिसिस करने के बाद ही किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं। और आप म्यूचुअल फंड के अंदर जितने लॉन्ग टर्म के लिए पैसे को इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि आप जब लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी म्यूचुअल फंड को खरीदते हैं तो उस पर आपको कंपाउंडिंग का वर्क दिखता है, कंपाउंडिंग का पावर दिखता है। इसीलिए मैं आपसे इतना ही बोलूंगा, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, आप उसकी एक बार बैक टेस्टिंग, उसके डाटा को एनालिसिस जरूर कर लें कि वो पिछले 2 साल 4 साल में कैसा रिटर्न दिया, उसकी प्रेजेंट टाइम में मार्केट में परफॉर्मेंस क्या है, और बड़े बड़े उसमें कौन से लोग होल्डिंग किए हुए हैं, जैसे एफआईआईज हो गए फॉरेन के लोग, और उसमें प्रमोटर की कितनी होल्डिंग होती है। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड के अंदर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके मल्टीपल टाइप्स होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से अपने पैसे को म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो एक लॉन्ग टाइम में आपको बहुत ही अच्छा उसके अंदर
ग्रोथ देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब आप लॉन्ग टाइम के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर कंपाउंडिंग काम करने लगता है। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से पर मंथ आप 5,000 रुपए का भी म्यूचुअल फंड करते हैं तो आप अगर 20 साल के लिए करें तो उसमें आप सोच भी नहीं सकते कि कितना ज्यादा उस पर रिटर्न मिलेगा। क्योंकि वही चीज अगर आप 20,000 रुपए से केवल 2 साल के लिए करें तो उस पर कुछ ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के प्लान से अगर आप म्यूचुअल फंड को करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि कंपाउंडिंग वर्क करता है। आप एक बार खुद से कैलकुलेट करिएगा, अगर पर ईयर वो 20% से भी ग्रोथ कर रहा है तो वो 20 साल में कितना ज्यादा ग्रोथ कर जाएगा। इसीलिए म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्ट जब भी करें, किसी भी लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, जो जिसमें भी करना है आप करिए, लेकिन आप अपने टाइम पीरियड को जितना बड़ा रखेंगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। आपको अपनी कैपिटल को बढ़ाने से रिटर्न नहीं बढ़ेगा, आपको अपनी टाइम पीरियड को बढ़ाना पड़ेगा। और आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करें, आप अपनी एनालिसिस पे करें तो एक बार जरूर डाटा को रीड कर लें। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी नहीं आता तो इसके जो एक्सपर्ट होते हैं आप बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं और SIP के थ्रू भी कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने एक SIP के ऊपर वीडियो बना दी है। अगर आपको ये नहीं पता SIP क्या होता है तो आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं और सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि SIP होता क्या है। और भी ऐसे इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आपको ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो लाते रहेंगे।